जो मेरे सब बेटे के साथ जब पुलिस पकड़ के ले गई है, वहाँ पे बहुत खतरनाक मारपीट की है उन्होंने। और पुलिस ने जो व्यवहार किया इस बच्चे के साथ में बहुत बुरी हाल से किया है। रास्ते में कहीं कोई काम हो चलते हैं तो भी उनको भी उठा के ले जाते हैं। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं टी न्यूज। उदयपुर शहर के पास ही स्थित एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां से एक मामला उदयपुर शहर की उस पूरी धरा को गरमा चुका है, जहां पर देखा जाए तो अब पुलिस के सामने आखिरकार कौन अपना मुंह खोलकर उनको ज्ञान देने की कोशिश करेगा। मसला अभिषेक मीणा का है, जहां पर उनकी परिवारजन के आरोप है कि पुलिस ने बिना कोई पुख्ता सबूत के उसको उठा लिया और उठाने के बाद जिस तरह का मामला आया है पिछले कुछ समय से लगातार मीडिया के माध्यम से वो सामने आ रहा है। हालांकि परिवार और परिवार के साथ ही संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने पुलिस को बताया है कि किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं होने के बावजूद भी उसे उठाकर और आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई और बेरहमी की और बर्बरता की सारी हदों को पार कर दिया गया। आज वर्तमान में देखा जाए तो अभिषेक महाणा भोपाल चिकित्सालय के अंदर वेंटिलेटर पर है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उसे जयपुर लिफ्ट कर दिया जाए तो शायद उसके स्वास्थ्य में और बेहतरी आ सकती है। आज हम उन्हीं बातों को जो आज जनता के मध्य कोहराम मचा चुकी है, एक और पुलिस कह रही है कि हमने उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की है और पुलिस अपने तर्क में बता रही है कि वो पूर्व में भी आरोपी रह चुका है, अपराधी रह चुका है। लेकिन बात वहीं आके रुक रही है कि मां का आरोप है कि बेटे के साथ बर्बरता के साथ मारपीट की गई है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर आए हैं आज खेरवाड़ा के बंजारिया गांव में। या आप जो घर देख रहे हैं और ये सारे जो लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ उनके अभिषेक मीणा के रिश्तेदार है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे। ये परिवार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पुलिस जो कह रही है वो कितना सही है और कितना गलत है? पुलिस बोल रही है सब गलत बोल रही है। मेरे सहयोग में पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है। जो मेरे सब बेटे के साथ जब पुलिस पकड़ के ले गई है, वहाँ पे बहुत खतरनाक मारपीट की है उन्होंने। सब ये मेरे उनका जहाँ पकड़ के ले गए यहाँ पे सब ये गवाही है, ये खड़े हैं सब पास में उनसे रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं अभिषेक का अंकल हूँ। और पुलिस ने जो व्यवहार किया इस बच्चे के साथ में बहुत बुरी हाल से किया है, क्योंकि जब बच्चा पकड़ा उस टाइम होश और हवास में था और रात को ले जाने के बाद में इस कंडीशन में ये कर दिया कि सुबह में हमारे को बताया ही नहीं। इससे पहले वो उदयपुर हॉस्पिटल लेके पहुंच गए। हमारे को पता ही नहीं था बच्चे को पकड़ा है उस टाइम। लेकिन इनका 10 बजे फोन आया। इसके बाद में बोले कोर्ट में पेश कर रहे हैं हम। कोर्ट में पेश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया, बोले कि हम उदयपुर हॉस्पिटल इमरजेंसी में है। तो 10 मिनट में खेरवाड़ा से उदयपुर कैसे पहुंच गई? ये हमारे से कुछ छुपा रहे हैं। कुछ घटना और रात को ही हो चुकी है इनकी। और हमने जब जाके बच्चे को देखा तो बच्चा बिल्कुल बेहोश हालत में था। मैं प्रशासन से यही उम्मीद चाहता हूं कि हमारे को जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए। और हमारे को मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं। मैं कल शाम को वापस पुलिस थाने के अंदर पहुंचा हूं। मैंने राकेश जी सर्कल इंचार्ज है और ड्राइवर अंकुश, उनसे भी मिला। मैं उनको मैंने पूछा कि अभी आप मेरे को इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई है, मेरे को इसकी FIR बताओ और इसकी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं बता रहे हो? तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने बोला RTI ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया। RTI ऐसा ही कुछ नाम दिया। मैं वहां से वापस निकला। वो बोले कि हमारे पास अभी ये सबूत नहीं है। तो मैंने कहा इनके पास सबूत नहीं है तो
किस वजह से बच्चे को अरेस्ट किया। अभी तक आपको ये किसी प्रकार की नहीं, बात बताई क्या? कोई किसी नहीं आरोप बात पकड़ा बताई, है? कोई आरोप इसके ऊपर अभी फिलहाल में इन्होंने हमारे सामने नहीं पेश किया। और इनका कहना है कि इसने नशा किया था। नशा मेरे को बताओ, अभी फिलहाल में 72 घंटे 48 घंटे इसके आगे और कौन सा नशा ऐसा रहता है जो फिलहाल में अभी बच्चा फिलहाल में भी कह रहे हैं कि इसने नशा कर रखा है। हम मेरे को ये पुलिस वाले ये तो बताए कि कौन सा नशा है ये, कौन से नशे का सेवन नशा करता था क्या? नहीं, बच्चा कोई नशा नहीं करता था। मेरे दिमाग से अभी तक कोई ऐसा मैंने देखा नहीं है बच्चे। आपकी नजर में आप नहीं, मेरे नजर में कोई नहीं है। कोई केस हो? उसने पूर्व में कुछ अन्य में इसने पकड़ा था इसको, लेकिन दूसरे दिन ही जमानत पे वापस छूट गया था, ये बरी हो गया था। अन्य में था, बाकी इसके खिलाफ कोई दूसरे मुकदमे नहीं है। पुलिस तो कह रही है बहुत सारे मुकदमे नहीं है। पुलिस बताए मेरे को कौन सा केस है, पुलिस बताए कि मेरे को हाँ ये केस है इसके खिलाफ ही हूँ, तो मैं मानता हूँ। पुलिस इतने गुमराह क्यों कर रही है? क्योंकि पुलिस कुछ न कुछ हमारे को हमसे छुपा रही है बात। यही मैं चाहता हूँ प्रशासन से, और मेरे को जल्दी से जल्दी मतलब न्याय मिले, और बच्चा मेरा जैसा ले गए थे वैसा वही कंडीशन में मिलना चाहिए। पुलिस क्या लग रहा है आपकी मदद कर रही है? नहीं, पुलिस मदद नहीं कर रही है, प्रशासन भी कोई मदद अभी तक नहीं किया। मैंने 19 तारीख को कलेक्टर यहाँ एसपी कार्यालय मैंने रिपोर्ट पेश की है। एडिशनल एसपी साहब को हमने खुद ने रिपोर्ट दी है जाके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी पुलिस कर्मी है इसके साथ में जिसने इस तरह का व्यवहार किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होवे। मैं प्रशासन से, आपको लग रहा है कि पुलिस को बचाने का काम कर रही है? पुलिस को बचाने का काम कर रही है। हमारे को बिल्कुल एसपी साहब को हमने अवगत कराया था, हमने रिपोर्ट पेश कर चुके हैं हम। हमको शाम को लगभग 3:30-4 बजे में जाके एडिशनल एसपी साहब को मैं रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और अभी तक बच्चे को सही हिसाब से दवाई उसका उपचार नहीं हो सका। हमारे साथ ये तो अंकल थे। हम बात करेंगे उन लोगों से भी जो यहीं पर रहते हैं, यहीं पे व्यवसाय करते हैं और यहीं से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत सुबह की करते हैं और रात भी यहीं काटते हैं। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ऐसा कि पुलिस जो व्यवहार कर रही है वो उचित व्यवहार कर रही है? व्यवहार तो उचित तो गलत कर रही है कि क्या हुआ था ये हमारे को नहीं थे पर जो भी है। इस तरह के मामले होते हैं क्या कभी यहाँ पर? ना, कभी नहीं हुए। पुलिस ने पहले भी कभी ऐसा कुछ किया हो कि जिसमें बिना सबूत के किसी को पकड़ लिया हो, पूछताछ करी हो, मारपीट कर दी हो? इतना सर में रहता नहीं उसमें। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका जो घटनाक्रम हुआ उसमें क्या सही है और क्या गलत है? वो तो क्या है, यो उठ पटांग उठा के ले जाते हैं लोगों को बिना पूछे हुए। रास्ते में कहीं कोई काम हो चलते हैं तो भी उनको भी उठा के ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि यहीं से अभिषेक और अभिषेक के एक साथी राजपाल को यहाँ से पुलिस बिना आरोप और पुख्ता आरोप के लेके गई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने हैं और उन सभी का क्या कुछ कहना है, हम उन्हीं से बात करेंगे। हालांकि एक बच्ची है जो उस समय पर यहाँ पर आसपास ही खेल रही थी और खेलते समय में ही अचानक से ये सारा घटनाक्रम हुआ। बच्ची का ये भी कहना है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद लोगों को डरा धमका कर भगा रही थी। क्या कुछ बात हुई थी हम बात करेंगे। बेटा, यहाँ पर जब वो अभिषेक और एक भैया और राजपाल जो यहाँ पर थे उसके साथ क्या कुछ हुआ था? मारपीट करी गई थी। कौन लोग आए थे और कब वो आए थे? कितने थे वो आए थे यहाँ पर? बहुत सारे थे। कौन थे वो सब आए जो मारपीट पुलिस वाले थे। पुलिस वाले थे। हाँ। यहाँ से कैसे लेके गए उनको? क्या कुछ हुआ था? नहीं, यहाँ से चलते चलते ले गए, थोड़ी दूर जाने के बाद बाल पकड़ के रगड़ गए। उनके पास किसी डंडे से मारा या हाथ से ही मार रहे थे? डंडे से। यहाँ से घसीट के लेके गए थे? हाँ। आप लोग जो देख रहे थे उस समय, तो उस समय आपको कुछ कह नहीं रहे थे पुलिस वाले? नहीं, बहुत डांट रहे थे, आप तो चले जाइए बोल रहे थे। देखने से भी मना कर रहे थे? हाँ। आप उस समय डरे हुए लग रहे थे? सब जनों को डर लग रहा था पुलिस इस तरीके से कर रही थी? हाँ। किसी ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया कि भाई ऐसे मारो मत, भले ले जाओ, ऐसा कुछ? बहुत बोला पर वो तो नहीं मार रही थे। सब जने मिलके मार रहे थे पुलिस वाले? दोनों को मार रहे थे? हाँ, दोनों को ही। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जब पुलिस आई वो यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पर भी मार रहे थे। यहाँ के जो बड़े थे वो कहाँ गए थे सब? वो तो कहाँ पर गए थे पता नहीं था। आप यहाँ पे कितने जने थे? आप अकेले थे या और भी कोई था आपके साथ? नहीं, और भी थे। बच्चे और थे? हाँ। आपके जैसे ही सारे छोटे छोटे? हाँ। ठीक है।
यहाँ पर इस गुड़िया का कहना है कि वो जब यहाँ पर अन्य साथियों के साथ जब यहाँ पर खेल रही थी, हालांकि इस घर में जितने भी लोग थे वो यहाँ के सिवाय एक घर और है उनका, वो वहाँ चले गए थे। उसके बाद ये बच्चे थे, उसी के बाद राजपाल और अभिषेक यहाँ पर आए और आने के बाद वो सारा घटनाक्रम घटित हुआ, जैसा कि बच्ची ने बताया। हमारे साथ और भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था ये अटैक? अटैक कहीं भी हो उन समय? हाँ ये ते भाई હું આજી હું છો આજી આવીને આંટી એમ તે પછી મેં કીધું કોણ આંટી વાળું હે એમ તે આને પછી જો બાથરૂમ માં તો પછી મેં કીધું હું થાજુ બેટા એમ તે એક જ पुलिस वाળો તો પછી મેં કીધું હું થાજુ એમ તે અંકલ जी એમ તે ये शोर है एम ते नहीं है शोर हमारे में गैर मिली गया है ताऊजी नहीं मिली गया है ते अतरे पास हम करते हम माहू बाथरूम माहू काट जो ना कपड़े चेंज कर दी गए। अच्छा मैं कह जो कपड़ा ने चेंज की दे हने ते यो पसे ते पसे बात ना मान पसे मो मोरी आडी फरता मान पेलो केम के आंटी जी तमे कड़ी रो ते पसे मुझ पसे वो एम करी ने काडी एम करो खेसा खेस करता था ये इतना पोटे मणे सोरा हाथे नाते मसलंग उतरी क्यों सड़क काडी यहाँ पे मारपीट करी है धाणे ने बाजू यहाँ पे उन पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट नहीं करी? ना पहला जो मामा वाला सोरा ने बाजू पसे तना फुटी तमत पास वाल कपड़ी गयो। अरे किसको मारा था? किसको मार रहे थे? बने मामा सोरा बात था। क्या नाम है उसका? अभिषेक। और बाजार में ले जाते हुए आपने देखा नहीं उसको? ना वो नीचे तक तो नहीं गया। तो यहाँ पर आपने हाँ वो खाली यहाँ साजी थी। फिर भी उसके बावजूद भी आपको हटा रहे थे वो? हाँ मतलब ले जाने पे आतुर हो रहे थे? हाँ और जबरदस्ती ले गए? जबरदस्ती ले गए। आपको लगता है कि उनका कोई आरोप था या चोरी वोरी कर रखी थी? ना वो पुलिस वाला कहता था तमार हो रिश्तो साले हम तमन के जमार मामान सोरो साले है ते ये सोर है हम ते ने सोर है ना सोर बने के मिल गए हतरे। तो उनके जूते वगैरह यही रह गए? जूते यहाँ से रह गई। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके की बातें आ रही है सामने और सीधी सी बात एक स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि जितने भी आरोप अभी वर्तमान में अभिषेक को लगाए जा रहे हैं वो सत्यता की कसौटी पे ना तो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर उच्च अधिकारी जो वर्तमान में थानों के एसपी साहब है, जिला पुलिस अधीक्षक साहब, परिवारजन का कहना है कि उनका भी जो आश्वासन दिया जा रहा है वो राहत भरा नहीं है। हालांकि इस परिवार के अंदर अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं आसमान से दुख के हुए बादल गहरा गए हैं, क्योंकि एक बच्चे का एक माँ के सामने इस तरीके से महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती रहना और चिकित्सक हो या प्रशासन हो उनकी तरफ से राहत भरा आश्वासन न आना, उस माँ के दिल की पीड़ा वो माँ ही जान सकती है, क्योंकि आखिरकार 9 माह तक अपने पेट में रखकर उस बच्चे को पाला गया है।